नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की जो इस वीडियो होने वाली ये काफ़ी स्पेशल होगी और इसमें देखिएगा काफ़ी सारे आपके दिमाग में क्वेश्चन जो चलते होंगे आपके एडमिशन को लेके, आपका यहाँ पे देखिएगा कॉलेज वर्क को लेके, जैसे फाइल वर्क है, टीचिंग वर्क है आपका। साथ ही साथ देखिएगा जैसे गवर्नमेंट में आपका और प्राइवेट में किस में प्रैक्टिकल में ज़्यादा अंक मिलते हैं, किस में आपका जो है कम अंक मिलते हैं, उन सारी चीज़ों पर हम बात करने वाले। साथ ही साथ देखिएगा इस बार अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो आपके लिए टेट सी टेट के में जो है आपका क्या बदलाव है, सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखना। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड। देखिएगा काउंसलिंग यूनिवर्सिटी ने पहले भी आपका बोला था कि आपका देखिएगा जैसे ही सभी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपकी ये काउंसलिंग की प्रक्रिया आपकी शुरू होगी। अभी लगभग जो है 19 में से आपकी 10 से 12 यूनिवर्सिटियाँ जिन्होंने आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट जो है आपका अभी तक घोषित नहीं किया है। और 2 दिन पहले भी यूनिवर्सिटी ने बोला था कि फाइनल ईयर का जो है रिजल्ट जल्दी जारी करे, क्योंकि एडमिशन जो है प्रक्रिया, एडमिशन की जो प्रक्रिया आपकी वो चालू होगी। इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये न्यूज़ थी आपकी यूनिवर्सिटी की, इसको छोड़ दीजिएगा। इसके बाद अगर देखिएगा आप जो है 2022 में आपका बीएड या बीटीसी में एडमिशन लेने जा रहे हैं, या आपका जो बीटीसी का नया नाम है डीएलएड है, तो आप देखिएगा टेट या आपका सीटेट की जो परीक्षा आप जो है एडमिशन लेने के बाद दे सकते हैं, अगर आपका फॉर्म जो है किसी भी समय आ जाता है। और अभी से आप मेहनत करिएगा और बहुत ही आसानी से आप जो है 2 महीने की तैयारी में आप टेट या सीटेट बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं अच्छे अंकों के साथ। और ये आपका जो है वैलिड रहेगा। पहले क्या था आपका बीएड का जब तक फाइनल ईयर का जो है फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक ये आपका वैलिड नहीं माना जाता था। चलिएगा इसके बाद देख लेते हैं आपके काफ़ी सारे आपके जो है कमेंट भी आते कि सर जो है ईडब्ल्यूएस को जो है कैसे आपका रैंक कार्ड में कोई इनके लिए पॉइंट आपका मेंशन नहीं किया गया। तो देखिएगा 10% जो आपकी सीट होती है आपको गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी जो होती है ना, तो उसमें आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। 10% सीट आपके लिए रिजर्व होती है, ठीक है। अगर आपकी अच्छी खासी जो है अच्छी रैंक है, देखिएगा 5,000 है, 10,000 है, 15,000 है, 16,000 है, तो आपका गवर्नमेंट का चांस पूरा पूरा रहेगा। चलिए इसके बाद देखिएगा यहाँ पे रही बात आपकी काउंसलिंग शेड्यूल की, तो जैसे ही आपकी काउंसलिंग शेड्यूल आएगा तो यहाँ पे देखिएगा आपकी जो काउंसलिंग शुरू होगी स्टेट रैंक के आधार पे होती है। देखिएगा पहले 1 से लेके 50,000 तक होती थी, अगर बच्चे ज़्यादा है तो 1 से लेके आपका जो है 75,000 भी इसको कर दिया जाता है। इस बार मान के चलेगा 1 से लेके 70,000 या 75,000 तक शुरू होगी इसमें पहले राउंड में। जिनकी रैंक 3 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है या 6 लाख है, देखिएगा उनका जो एडमिशन होता है आपका देखिएगा 4 लाख या 5 लाख के बाद जो है, तो ये होता है आपका डायरेक्ट में। और इसके लिए जो है लगभग आपको 1 महीने का इंतज़ार करना होगा। तो आप जो है किसी भी प्राइवेट कॉलेज से आप पहले भी बात कर सकते हैं, लेकिन एडमिशन जो आपका होगा ये आपका इसी डेट में होगा जब आपका इसका जो है डायरेक्ट एडमिशन का यहाँ पे डेट आएगा इसमें। और अगर आपकी देखिएगा अच्छी खासी रैंक है और यहाँ पे आपका मान लीजिएगा फर्स्ट फेज में आपका सेकंड फेज में काउंसलिंग होना और आप यहाँ पे भाग नहीं ले पाए, तो आप यहाँ पे देखिएगा जैसे आपकी पूल काउंसलिंग होगी, इसमें जो भी छूट जाते हैं पहली दूसरी तीसरी आपके राउंड में, तो वो इसमें जो है यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, या आप डायरेक्ट में भी एडमिशन ले सकते हैं। तब तक काफ़ी जो है समय हो जाता है, लेकिन आपको मालूम है कि लगभग आपकी 2,40,000 के आसपास जो है आपकी ये गवर्नमेंट और आपकी प्राइवेट सीट है। इसमें 10,000 आपकी गवर्नमेंट सीट होती है। तो आप ध्यान रखिएगा, जिनकी ज़्यादा रैंक है पहले से थोड़ा ध्यान रखिएगा, एडमिशन को लेके अलर्ट रहिएगा। और रही बात आपकी डॉक्यूमेंट्स को लेके, तो उस पर जो है कई बार आपका वीडियो बना देगा, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो, वहाँ से देख लीजिएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करना है। इसके बाद देखिएगा ये है आपका क्वेश्चन काफ़ी जो है पूछा गया आपका कि कॉलेज में कितना वर्क होता है गवर्नमेंट और प्राइवेट को मिला के। देखिएगा मैंने जो है आपका गवर्नमेंट से किया था, तो अपना मैं बता रहा हूँ, अब प्राइवेट का भी लगभग जो है 60% कॉलेज ऐसे होते हैं जो कि गवर्नमेंट की तरह ही पूरा काम करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखिएगा गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी जो है कितनी फाइल बनती है। तो देखिएगा यहाँ पे आपकी ये लगभग आपकी 10 फाइल के आसपास है ये हमारी। तो इसमें ये 10 फाइल तो ये हो गई स्टार्टिंग में आपकी जो बनेगी, कंपलसरी है सभी के लिए। बाकी देखिएगा जो एक फाइल होती है आपकी, एक होती है माइक्रो टीचिंग की, इसमें आपको 10 लेसन प्लान बनाने पड़ेंगे। इसके बाद आपका फिर होगा आपका मैक्रो टीचिंग आपका सिमुलेशन टीचिंग होगी, इसमें आपका जो है इसमें भी आपके 10 लेसन प्लान बनेंगे। इसके बाद आपकी मैक्रो टीचिंग होगी जो कि आपको अन्य स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा जाएगा। इसमें आपका जो आपके जो 2 चॉइस के सब्जेक्ट होते हैं ना, टीचिंग सब्जेक्ट, 15 लेसन प्लान होगा आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट का और 15 होगा आपका सेकंड वाले का। कुल मिला के आपको 50 लेसन प्लान ये आपको बनाने होंगे और आपको पढ़ाने होंगे आपको, ठीक है। बाकी आपका जो 20 है आपका जैसे माइक्रो है या सिमुलेशन है, ये आपको कॉलेज में ही आपको
रेडी करके पढ़ाना होगा। आज जो आपके क्लास के स्टूडेंट होंगे उन्हीं के सामने। और जब आप अपने कॉलेज में जो है आप टीचिंग करोगे तो आपको ऑब्जर्व किया जाएगा क्या आप जो है गलती कर रहे हैं, क्या आप सही कर रहे हैं। अगर आपको जो है मान लो कोई गलती करते हो तो उसमें आपको बताया जाएगा कि इसमें आपको सुधार करना है। कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होती है, सभी जो है सपोर्ट करते हैं। टीचर भी एक साइड में बैठे होते हैं और आपके सामने होंगे पूरे बच्चे जो कि आपके बीएड फर्स्ट ईयर के ही होते हैं इसमें। तो ये हो गया आपका फाइल वर्क, लगभग 15 ये फाइलें बनती है। और इसमें देखिएगा जैसे आपका प्राइवेट में मान लीजिएगा, प्राइवेट में कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐसे होते हैं इसमें एक भी फाइल नहीं बनेगी, एक भी जो है लेसन प्लान नहीं बनेगा, ऐसे भी प्राइवेट कॉलेज है। लेकिन देखिएगा अगर आप जो है बीएड करने जा रहे हैं तो देखिएगा कुछ सीखिएगा उसमें, ठीक है। क्योंकि आप मान लो प्राइवेट में आप इतनी फीस दे रहे हो, आप जो है और जितना आप बीएड के अंदर आप सीखोगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि एक जो टीचिंग स्किल आएगी आपके अंदर वो मायने रखेगी, ना कि डिग्री। हालांकि डिग्री भी बहुत ज़रूरी है लेकिन आपकी जो टीचिंग स्किल है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। इसके बाद देखिएगा आपके जैसे क्वेश्चन हो गए इसमें कि प्रैक्टिकल में, अब यहाँ पे देखिएगा आपके क्वेश्चन होते हैं कि प्रैक्टिकल में जो है गवर्नमेंट में ज़्यादा नंबर मिलते हैं आपके प्राइवेट में। तो ये देखिएगा गवर्नमेंट का, ये मेरा फर्स्ट ईयर का जो है रिजल्ट था, इसमें आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसमें देखिएगा यहाँ पे देखिएगा 20 नंबर का ये आपका जो है प्रैक्टिकल होता है और 20 में से देखिएगा कितना दिया मुझे, 18 दी। यहाँ पे भी आपका सेकंड पेपर में 18 और इसके बाद आपका थर्ड में 18 और इसमें फोर्थ में दिया, इसमें मुझे आपका 17 दिया है इसमें, ठीक है, 20 में से। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा जो दिया है ये भी 18 दिया, ये भी आपका 18। तो यानी कि आपका 20 में से लगभग आपको 18 तो मिनिमम मिल जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद देखिएगा जैसे कुछ बच्चे होते हैं उनको 19 भी दिया जाता है, लेकिन आपका जो 20 अंक है वो किसी किसी को दिया जाता है, लेकिन लगभग प्राइवेट कॉलेज में 19-20 दिया जाता है। तो ज़्यादा इसमें आपका प्रैक्टिकल में फ़र्क नहीं डालते आपके कॉलेज वाले। तो मुश्किल से मुश्किल आपके 5 से 6 अंकों का डिफरेंस आता है लगभग सभी जो है सभी बच्चों के प्रैक्टिकल मार्क्स में। रही बात आपकी थ्योरी की, तो थ्योरी पे आपको मेहनत करनी है क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में आपकी जो है 80 नंबर की आपकी थ्योरी होगी, आपका गवर्नमेंट हो या आपका प्राइवेट हो। तो इसमें आपको मेहनत करना है। अगर आपको मान लीजिएगा 80+ अंक जो है लाने हैं तो देखिएगा थ्योरी पे मेहनत करिए, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल में तो आप ये माने कि आपको लगभग 1 या 2 नंबर कटते, गवर्नमेंट हो आपका प्राइवेट हो। यहाँ पे इसमें मेहनत करिएगा, 80 क्या आपके 85-90 तक परसेंटेज आ जाएगी आपकी, ठीक है। मेरा फाइनल ईयर का 81% था, जबकि थ्योरी पे आपका जो है और ज़्यादा जो है मेहनत हो सकती थी। लेकिन तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी मैटर करती कि आपका कॉपी कितनी लिखनी है, कितने पेज लिखने हैं, और साथ ही साथ देखिएगा जो क्वेश्चन है उसका फॉर्मेट कैसा लिखेगा आप। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं आपको जो है बीएड आपका किस सब्जेक्ट से आपका करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्यों जरूरी है आपका। देखिएगा टीजीटी हो या आपका एलटी ग्रेड का एग्जाम हो, इसके लिए सब्जेक्ट कम्बिनेशन की जरूरत होती है। और सब्जेक्ट कम्बिनेशन आपके ज़्यादा सब्जेक्ट में आपका नहीं मांगा जाता है। इसमें यहाँ पे देख लीजिएगा सब्जेक्ट कम्बिनेशन जो है किन के लिए जरूरी है। अगर आपने देखिएगा बीए किया और बीए के अंदर आपका मान लो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है, 4 में से अगर कोई भी आपका 2 सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन में, तो आप बीएड के अंदर एसएसटी लीजिए, एसएसटी लीजिए या आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी ले सकते हैं। हमारे यहाँ पे क्या था, एसएसटी मिलता था और इसमें आप कोई भी चारों में से जो है चारों की आप टीचिंग करा सकते हो इसमें, ठीक है। चलिए मान लीजिएगा अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट है तो आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं बनेगा, आप टीजीटी या एलटी ग्रेड का एग्जाम नहीं दे सकते। इसके बाद आपका हिंदी, तो हिंदी में आपका 12th में आपका हिंदी के और साथ ही साथ आपका ग्रेजुएशन में अभी आपके पास हिंदी होगी। तो हिंदी के साथ साथ देखिएगा आपका संस्कृत या तो आपका 12th में हो या आपका ग्रेजुएशन में हो, तो आप जो है हिंदी से आप टीजीटी या आप एलटी ग्रेड का एग्जाम दे सकते हैं। अगर मान लीजिएगा अभी तक आपके पास संस्कृत नहीं रहा है, मान लो 12th में भी आपका ग्रेजुएशन में भी, तो आप फिर टीजीटी या एलटी का एग्जाम नहीं दे सकते। आपके पास एक मौका है कि आप जो है संस्कृत से आप 12th जो है एक बार कर लीजिएगा दोबारा से, तो आप फिर दे सकते हैं। इसके बाद आपका विज्ञान से, अगर आपने देखिएगा बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से की है, सॉरी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री आपके पास, तो आप इसमें विज्ञान से आप दे सकते हैं। बाकी आप मैथ से भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से भी आप दे सकते हैं इसमें, ठीक है। चलिए बाकी आपका जैसे बायो वगैरह वाले उनके लिए जो है जूलॉजी होगा और आपका बॉटनी होगा, तो वो अगर आपने बीएससी बायो से की तो आप इसमें भी दे सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट के लिए आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं होता, जैसे आपका इंग्लिश है, जैसे आपका होम साइंस है, तो काफ़ी सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें जो है कम्बिनेशन नहीं मांगा जाता इसमें। अब आप देखिएगा कौन से आपको सब्जेक्ट लेने हैं।
ये आपके बीए वालों के सब्जेक्ट है भाई। तो इसमें से आप कोई भी 2 सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं, या होम साइंस चुन ले, संस्कृत, इंग्लिश, या आप हिंदी। अगर मान लीजिएगा आपको जो है टीजीटी या आपका एलटी का एग्ज़ाम इंग्लिश से देना है या ग्रेजुएशन में इंग्लिश है, तो आप इंग्लिश ही लीजिए, ना कि आप हिंदी, कि आप हिंदी इजी सब्जेक्ट समझ के आप बीएड में ले लो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपका देखिएगा इंग्लिश पे अभी कमांड नहीं है तो 2 साल है, 2 ढाई 3 साल है आपके पास, इस पे कमांड हो जाएगी आसानी से, 6 महीने में हो जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट पे। तो आप यही सब्जेक्ट लीजिएगा, ठीक है। तो ये वाले हैं आपके सब्जेक्ट। इसके बाद आपका बीएससी वालों के लिए ये है, तो इसमें से कोई भी आप 2 ले लीजिएगा, बाकी आपका 4 कंपलसरी होते हैं। बाकी अगर आपने बीटेक किया तो आप इनमें से भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आपके पास कॉलेज में कंप्यूटर होगा तो वो भी ले सकते हैं इसमें। एग्रीकल्चर वाले एग्रीकल्चर ले सकते हैं अगर आपके कॉलेज में होगा, अगर नहीं है तो बाकी इनमें से ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। या फिजिकल एजुकेशन वगैरह भी आप ले सकते हैं। और आपके देखिए ये भी कमेंट आ सकते हैं कि सर मेरे पास जो है समाज शास्त्र है जो है ग्रेजुएशन में, तो मुझे जो है टीजीटी किससे मिलेगा। तो देखिएगा समाज शास्त्र की जो वैकेंसी है टीजीटी के अंदर नहीं होती है इसमें। अब देखिएगा आपके काफ़ी सारे जो है कमेंट आ सकते हैं कि सर कम अंक वाले जो है क्या कैसे एडमिशन ले सकते हैं, डायरेक्ट में आपका या कभी इनकी काउंसलिंग होगी। तो आपकी काउंसलिंग मैंने बताया लगभग जो है 20 में आपका एंड में होती है। और आपको मालूम है कि 2.5 लाख सीट है और बच्चों की संख्या कितनी है, 6 लाख है आपकी। तो या ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ें, तो पहले से ही कॉलेज से बात कर लीजिएगा आप। बाकी कॉलेज में आपकी सीटें खाली होगी तो ही आपको एडमिशन मिलेगा। बाकी ये है कि आराम से जो है लगभग मिल जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपका बीटीसी की तरफ भी इसमें से चले गए होंगे। रही बात आपकी फ़ीस की, तो फीस जो है दोनों साल की मैं आपको बता रहा हूँ कितनी होती है बीएड के अंदर। देखिएगा जैसे जहाँ पे कॉलेजों की संख्या ज़्यादा मेरठ के अंदर है, तो यहाँ पे जो बीएड की फ़ीस होती है दोनों साल की 50,000 भी होती है, 60,000 भी होती है, 70 भी होती है, 80 भी होती है, और आपकी 90,000 भी होती है। बाकी लगभग जहाँ तक मेरा मानना है लगभग जो आपके डिस्ट्रिक्ट है उनमें 70, 80, 90 तक आपकी जा सकती है। बाकी मेरठ के अंदर आपकी 50 से भी स्टार्ट हो जाती है आपकी। तो ये आपकी फ़ीस जो है आपकी कॉलेज के ऊपर डिपेंड करती है कि कॉलेजों में सीट बचती है नहीं बचती है। चलिए इसके बाद आपकी यहाँ पे देखिएगा सरकारी और आपकी प्राइवेट कॉलेज में क्लास कितनी होती है। देखिएगा अगर आपका मकसद है बीएड करना और आपकी फैमिली मान लो आपको प्राइवेट में एडमिशन दिलवाती है, तो काफ़ी अच्छी खासी फ़ीस लगती है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपकी फ़ीस है ये कितनी मेहनत से आप वो दे रहे होगे, कितना विश्वास होगा आपके ऊपर। तो ये मत समझिए कि मुझे प्राइवेट में एडमिशन लेके बस मैं तैयारी करूँगा, ये चीज़ गलत है। अगर आपको मौका मिलता है टीचिंग का, कॉलेज जाने का, तो कॉलेज जाइएगा, क्लास करिएगा। वैसे काफ़ी सारे कॉलेज ऐसे होते हैं क्लास नहीं होती, लेकिन बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज ऐसे भी होते हैं जहाँ पे रेगुलर क्लास भी होती है, टीचिंग भी होती है, और आपकी यहाँ पे देखिएगा ट्रेनिंग भी होगी, फाइल वर्क होगा। जितना आप फाइल वर्क करोगे, लेसन प्लान बनाओगे, पढ़ाओगे, ठीक है, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। बाकी रही बात आपकी गवर्नमेंट में, तो गवर्नमेंट में तो भाई देखिएगा बिल्कुल भी बख्शिश नहीं होती, सारा वर्क होता है ये आपका, ठीक है। बच्चा कुछ समय के लिए तो स्टार्टिंग में परेशान हो जाएगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है, ठीक है, लेकिन उसको कुछ दिन के बाद जैसे उसके अंदर टीचिंग स्किल आएगा, उसको वो सीखेगा बीएड के अंदर, उसको तब जाके मालूम होगा कि प्राइवेट में क्या है और आपका गवर्नमेंट में क्या होता है आपका। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी जो टीचिंग स्किल है देखिएगा उन पे सबसे ज़्यादा आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कोई भी जन्म से टीचर नहीं होता, फर्राटेदार मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हो सकता। ये सारे जो स्किल है ये अर्जित किए जाते हैं। तो आप इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट में एडमिशन ले या प्राइवेट में ले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपने देखा होगा बीएड करने के बाद भी आपका मान लो जो है दूसरों पे डिपेंड है, तो ये चीज़ गलत है। तो आपके अंदर ये है कि आपके अंदर जब टीचिंग स्किल आ जाएगा उसके बाद आप पढ़ाना स्टार्ट करिएगा। 2 बच्चों से करिएगा, 4 बच्चों से करिएगा, 5 या 10 बच्चे स्टार्टिंग में लेके जो आपके जूनियर हो। अगर आपके अंदर टीचिंग स्किल आ गया उसके बाद आप अपने सीनियर को पढ़ा सकते हैं, ये चीज़ है, याद रखिएगा इसको। इसके बाद आपका लेसन प्लान वगैरह, ये लेसन प्लान देखो स्टार्टिंग में आपका जो माइक्रो टीचिंग होगा 1 पेज का होता है, और आपको 2 जो सब्जेक्ट होंगे आपके चॉइस के, उसमें आपके 5-5 बना के वो पढ़ाने होंगे, और आपके जो मित्र वगैरह होंगे कॉलेज के वही आपके सामने बैठेंगे एक बच्चे बन के, ठीक है, और आपके टीचर ऑब्जर्वर, यानी कि वो सब आपको ऑब्जर्व करें कैसे आप पढ़ा रहे हो। स्टार्टिंग में भाई देखिएगा गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो कोई भी बच्चा हो, स्टार्टिंग में हेजिटेशन हो सकता है, लेकिन कुछ दिन के बाद जैसे आपकी टीचिंग जो है हो जाएगी उसके बाद आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आएगा, आप बोलोगे कि मैं 50 बच्चों को भी पढ़ा सकता हूँ, ये चीज़ है। तो माइक्रो टीचिंग में आपका जो है हेजिटेशन निकाला जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें, बहुत बच्चों के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होती, मान लो हेजिटेशन वगैरह, कोई दिक्कत नहीं, ये सब दूर हो जाता है कुछ दिन में। उसके बाद आपका
सिमुलेशन टीचिंग होगी, इसमें भी आपको 10 लेसन प्लान 5-5 दोनों सब्जेक्ट के आपको पढ़ाने होंगे। इसके बाद जब आप बिल्कुल जो है अच्छे से ट्रेंड कर दिए जाओगे, उसके बाद आपको अन्य स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा जाएगा और दोनों सब्जेक्ट के आपको 15-15 लेसन प्लान, यानी कि इसमें भी आपकी 15 दिन टीचिंग चलती है और एक दिन में आपको 2 लेसन प्लान पढ़ाने होंगे। कुल मिला के आपको ये 50 लेसन प्लान तैयार करने होंगे और ये आपका जो 15 पढ़ाने होते हैं, एक लेसन प्लान होता है लगभग आपका 5 पेज के आसपास, यानी कि आपको 10 पेज जो है रेडी करने होंगे खुद से एक एक टॉपिक पे आपको। सॉरी देखिएगा, वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा हो गया। मैं मुश्किल से 6 से 7 मिनट में सोच रहा था कि इतनी बातें आपको बता दूं, लेकिन नहीं हो पाया, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। तो आपको मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और देखिएगा, बीएड आप करोगे, गवर्नमेंट से करो, प्राइवेट से करो, पूरी ईमानदारी के साथ करना, अपने साथ ईमानदारी रखना, अपनी तैयारी के साथ और अपनी फैमिली के साथ। और रही बात देखिएगा आपको फाइलों की, तो देखिएगा भाई आपकी जितनी भी फाइल आपकी कोई सी भी लगभग यूनिवर्सिटी को हो तो वो हमारे पास मिल जाएगी आसानी से, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। लेसन प्लान हो गए सारे के सारे मिल जाएंगे। जो मेरे थे वो भी मेरे पास रखे, बहुत सारे आपके